भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह इत्यादि हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जैसे ताजमहल बनाने में प्रयोग हुआ है, और कुछ सैलखैड की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में होता है। भारत में मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है, इसलिए मृदों के रंग अलग अलग रंग में होते हैं। भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, जिसने इसके उच्चवाचों को प्रभावित किया है। पृथ्वी की ऊपरी प्राप्ति 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी होती हैं। पृथ्वी प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। गोंडवाना भूमि, जिसे प्रायद्वीपीय भाग में है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि है। क्या है? गोंडवाना भूमि, जिसे प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में क्या है? अंगार भूमि है। अगला टॉपिक है हमारा भारत की पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। पर्वतीय श्रृंखलाएं कहाँ से हैं? पश्चिम पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। अगला है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। पहला है, सबसे उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। अगला है, दूसरा नंबर है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तीसरा है, पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। अगला पॉइंट है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून तथा पटली दून। अगला टॉपिक है, सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है, सतलुज तथा काली नदियां के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु के बीच, सतलुज और काली के बीच कुमायूं हिमालय के जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा देहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। इस टॉपिक को एक बार और पढ़ते हैं। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। काली तथा तीस्ता नदी एवं हिमालय एवं तीस्ता हिमालय, दिहांग असम हिमालय तथा सीमांकन करती हैं। काली एवं तीस्ता नदी नेपाल हिमालय कहलाती हैं, तीस्ता और दिहांग असम हिमालय, और सतलुज सिंधु पंजाब हिमालय, सतलुज काली कुमायूं हिमालय जानती हैं। अगला पॉइंट है उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने हैं। यह मैदान जड़ोल मृदा से बना है। उत्तरी मैदान कौन सी है? 3 सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मंजौली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है।